स्कूल में खीर पूरी और हलवा खाया, 40 बच्चे बीमार। खंडवा में गणतंत्र दिवस पर स्कूल में खीर पूरी और हलवा खाने के बाद 40 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायतें होने लगी। बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहाँ बेड कम पड़ गए तो जमीन पर लिटाकर इलाज करना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। मामला हरसुर क्षेत्र के करसावत गाँव में रविवार सुबह का है। स्कूल में 10 बजे झंडा फहराने के बाद प्राइमरी, मिडिल और आंगनबाड़ी के बच्चों को खाना परोसा गया था। शाम 6 बजे के करीब एक कर बच्चे बीमार पड़ने लगे। कुछ लोग बाबा साहब की जन्मस्थली को पर्यटन केंद्र समझ रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की महू में आज सभा है। इससे एक दिन पहले रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पहुंचे। यहाँ उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अस्थि कलश के दर्शन किए। सीएम ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग बाबा साहब की पावन जन्मस्थली को मात्र पर्यटन स्थल के रूप में देख रहे हैं। वे यहाँ इवेंट करने आ रहे हैं, जबकि बाबा साहब को सच्चा सम्मान देने के लिए उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों पर आना चाहिए। बैंक के असिस्टेंट मैनेजर ने जूतों से रौंदा राष्ट्रीय ध्वज। रविवार गणतंत्र दिवस पर जहां पूरा देश देशभक्ति के रंग में डूबा था, वहीं उज्जैन के पास नागदा में बैंक ऑफ इंडिया की स्टेशन रोड ब्रांच का असिस्टेंट मैनेजर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करते नजर आए। असिस्टेंट मैनेजर का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे जूते पहनकर तिरंगे पर चलते नजर आ रहे हैं। इसके बाद उज्जैन में हिंदूवादी संगठनों ने असिस्टेंट मैनेजर पर FIR दर्ज कराने की मांग की है। नागदा में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो रेलवे स्टेशन के पास बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच का बताया जा रहा है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर राधेश्याम दावरे अपनी गाड़ी से आते हुए दिख रहे हैं। वे झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर गाड़ी तक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए जाते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में ATM काटने वाली गैंग के सरगना का खुलासा। ATM काटने वाली गैंग के सरगना शालीन उर्फ शालीन खान ने खुलासा करते हुए कहा कि हरियाणा के मेवात का नू गांव ATM सेंधमारी की नर्सरी है। ग्वालियर से करीब 400 किलोमीटर और देश की राजधानी से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर बसा ये गांव नू मेवात में ATM काटने की ट्रेनिंग भी देता है। यहाँ शालीन जैसे कई हैं जिनको इस काम में महारत हासिल है। जबलपुर में पटाखा बाजार में भीषण आग लग गई। जबलपुर में पटाखा बाजार में भीषण आग लग गई है। इससे दुकानों में रखे पटाखे धमाके के साथ फटने लगे। धमाकों की आवाज से आसपास दहशत फैल गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची 12 से ज्यादा दमकलों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना रविवार शाम करीब 5 बजे कठौंदा में बने थोक बाजार की है। सूचना मिलने पर PWD मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे, क्षेत्रीय विधायक अभिलाष पांडे, जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना, SP संपत उपाध्याय समेत अन्य अफसर भी पहुंचे। भोपाल में लोक रंग का शुभारंभ। राज्यपाल बोले, बच्चे युवा संस्कृति से सदैव जुड़े रहें। भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रविवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 40वें लोकोत्सव लोक रंग का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश की संस्कृति बहुत समृद्ध है और इसे संरक्षित रखने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने आध्यात्मिकता और संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए विशेष कदम उठाए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बच्चे और युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहें। लोक रंग कार्यक्रम 26 से 30 जनवरी तक चलेगा। 12 किलोमीटर चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे 200 स्टूडेंट्स प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी। खरगोन जिले के मेन गांव एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल से 200 स्टूडेंट्स कलेक्ट्रेट पहुंचे। ये छात्र प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए करीब 12 किलोमीटर चलकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे। ये तीसरी बार है जब छात्र प्राचार्य की शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। 2 घंटे तक लगातार पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्रों से पुलिसकर्मियों ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने उनसे कुछ नहीं कहा। छात्रों ने अपर कलेक्टर रेखा राठौर से स्कूल के प्राचार्य प्रवीणा दहिया की शिकायत करते हुए कहा कि वह छात्रों और अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार करती हैं। ग्वालियर की कुलपति के झंडा फहराने का विरोध। ग्वालियर में NSUI कार्यकर्ताओं ने कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी पर FIR दर्ज होने के बाद उनके द्वारा झंडा वंदन का विरोध किया है। शनिवार शाम ही NSUI के जिवाजी कैंपस अध्यक्ष पारस यादव ने ऐलान किया था कि वह विरोध करेंगे। 26 जनवरी की सुबह जिवाजी यूनिवर्सिटी में झंडा वंदन का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान छात्र नेता पारस यादव ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर विरोध किया। जिवाजी यूनिवर्सिटी में पहले से ही तैनात पुलिस फोर्स ने छात्र नेता को समझाया, लेकिन जब वह जबरन अंदर जाने लगा तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, जिसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से ध्वजारोहण किया गया।
जापानी इंसेफेलाइटिस की दस्तक। प्रदेश के ग्वालियर में जापानी इंसेफेलाइटिस जेई ने दस्तक दी है। यहाँ एक के बाद एक करीब 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। 2 दिन पहले एक मरीज को सागरताल के पास सरकारी मल्टी में रहने वाली 15 वर्ष की लड़की को जेई की पुष्टि हुई थी। वहीं अब सागरताल टंकी वाले हनुमान मंदिर के पास से 2 और नए मरीजों की पुष्टि हुई है। एक के बाद एक लगातार 3 मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे से लेकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शहडोल के कल्याणपुर में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन 1 फरवरी से बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश हो सकती है। 4 दिन लापता रहे साइंटिस्ट भोपाल लौटे। आखिरी स्टेशन पर ट्रेन स्टाफ ने उठाया, सामान हुआ चोरी। दस्तावेज न होने से इंटरव्यू छूटा। भोपाल की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के वैज्ञानिक पंकज मोहन, जो पिछले 4 दिन से लापता थे, 23 जनवरी को उज्जैन पहुंच गए थे। रविवार को भोपाल लौटने पर पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए। पंकज मोहन ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 19 जनवरी को मथुरा पहुंचने पर अपनी पत्नी से आखिरी बार फोन पर बात की थी। यह रात का समय था। इसके बाद वह सो गए। अगली सुबह 20 जनवरी को दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर ट्रेन स्टाफ ने उन्हें उठाया। उन्होंने चेक किया तो पाया कि उनका बैग, जिसमें इंटरव्यू की फाइल और दस्तावेज थे, साथ ही पर्स और मोबाइल फोन चोरी हो चुके हैं। भोपाल के एमपी नगर में बन रहा ब्रिज, नीचे से भी गुजरेगी गाड़ियां। भोपाल के एमपी नगर में डीबी सिटी मेट्रो स्टेशन से फुट ओवर ब्रिज जुड़ेगा। इसके बाद यात्री स्टेशन से उतरकर सीधे डीबी मॉल आ सकेंगे। इस ब्रिज के स्ट्रक्चर को पिलर पर रख दिया गया है। सोमवार को दूसरे स्ट्रक्चर का काम भी शुरू हो जाएगा। फरवरी में इसका काम पूरा होगा।